हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में काफी कुछ पढ़ा, जैसे इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं और दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना और बाकी सब ये सब हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग सीखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे आपका क्लास लेवल एग्जाम हो, क्लास एग्जाम हो, हर जगह इस टॉपिक से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। ठीक है। और लास्ट में हम लोग ओलंपियाड का क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू, जो कि पहले पूछा जा चुका है। तो हमारे साथ बने रहिए और हम लोग सीखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या है? फॉलो करते हैं कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी पहले हम लोग a में b को जोड़े या b में a को जोड़े, एक ही बात है। ठीक है। जैसे 2/3 लिखे हैं, 2/3 प्लस 5/4 लिखे हैं, या पहले 5/4 लिखे और 2/3 लिखे, दोनों एक ही बात है। ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स पहले a में b को जोड़ के ए बी को जोड़ दें और बाद में c को जोड़े, या पहले बी सी को जोड़ दें बाद में a को जोड़े। ठीक है, दोनों एक ही बात है। कैसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो रेशनल लॉ इस चीज को भी फॉलो करता है। रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो रेशनल नंबर इस लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है। तो रेशनल नंबर इन सारे लॉ को फॉलो करता है। तो हम लोग का टॉपिक, अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर भी इन सारे लॉ को फॉलो करेंगे? सर हाँ सर रेशनल नंबर में है कि एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी ये लॉ फॉलो करेंगे। नहीं, ये लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, ये जो तीनों लॉ है ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करते हैं। ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये लॉ नहीं वर्क करेंगे। इनको लिख लीजिए, रेशनल नंबर फॉलो दिस लॉ ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल, ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। या a बाई बी इज इक्वल टू b बाई ए, डिवीजन में भी ये इक्वल नहीं होगा। तो ये सब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये लॉ नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, चलिए ठीक है। तो क्या ये इरेशनल नंबर के लिए भी ये सारे लॉ फॉलो करते हैं? तो आइए इसको लोग देख लेते हैं, इरेशनल नंबर में ये लॉ कैसे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ, इरेशनल नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं √2 प्लस √3। इसको अगर हम लोग जोड़ दें या √3 प्लस √2 लिख दें, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉ यहाँ पे फॉलो करेगा। इरेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ के लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ, सेम चीज को देखते हैं लिख के, इतना प्लस √5 को बाद में जोड़ें, या पहले हम लोग क्या करें, √3 और √5 को जोड़ दें, उसके बाद में √2 को जोड़ें। तो क्या रिजल्ट में कोई अंतर आएगा? नहीं, यहाँ भी कोई अंतर नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हमारा इरेशनल नंबर फॉलो करता है। ठीक है। तो इरेशनल नंबर हम लोग पहले से पढ़े थे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इरेशनल नंबर के बारे में समझ लेना है कि इरेशनल लॉ भी इन तीनों लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें यहीं पे ऐड कर देते हैं, रेशनल नंबर फॉलोज एंड irrational number also follows same over addition and multiplication, not for subtraction and division। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, एक प्रॉपर्टी और है क्लोजर प्रॉपर्टी, हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ इसको बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों के लिए जो है, चारों के रिस्पेक्ट में रेशनल नंबर हम लोग का क्या है, कहते हैं क्लोज्ड है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी।
क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या डिवाइड करें, अगर रेशनल में रेशनल को हम लोग जोड़ेंगे तो रेशनल ही मिलेगा, रेशनल में रेशनल को घटाएंगे तो रेशनल ही मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा, और रेशनल में रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रेशनल ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जोड़े, घटाएं, अगर दो रेशनल नंबर के साथ हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे, जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन करने का, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो जब दो रेशनल के साथ ऑपरेशन करने पे रेशनल ही मिलेगा तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और कहते हैं कि रेशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है चारों के लिए, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। क्या इरेशनल नंबर भी सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो आइए हम लोग चेक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर हम दो रेशनल नंबर लें, √2 प्लस -√2 हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। √2 और -√2 हम लोग दो रेशनल नंबर लेते हैं, तो क्या दोनों को जोड़ने पे हम लोग को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग देखें कि दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे हम लोग को 0 मिल रहा है, जो कि रेशनल है। √2 प्लस √3 को जोड़िए, ये तो रेशनल नंबर है। √2 प्लस √3 को जोड़िए तो ये क्या है? ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है ना। तो एक बार जब हम जोड़ते हैं √2, आपको और एग्जांपल लीजिए, 2 प्लस √3, और दूसरा आप ले लीजिए 2 माइनस √3, ठीक है। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। इसको अगर हम लोग जोड़ें तो क्या मिलेगा? जोड़ेंगे तो मिलेगा √3 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 4, जो कि क्या है? रेशनल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे यहाँ रेशनल मिल रहा है, यहाँ पे इरेशनल मिल रहा है, और यहाँ पे क्या? रेशनल मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़े तो फिक्स नहीं है कि रेशनल ही मिलेगा या इरेशनल ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इरेशनल नंबर जो है एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? क्लोज्ड नहीं है। इरेशनल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सेम तरीके से आप देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी यदि इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे √3 प्लस 2 आप ले लीजिए और 2 माइनस √3 आप ले लेंगे, 2 प्लस √3 माइनस 2 आप ले लीजिए, ठीक है। ये दो नंबर है, दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर है। आप इसको अगर घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस 2, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 4। यानी दो इरेशनल नंबर को घटाने से हम लोगों को क्या मिल गया? रेशनल नंबर मिल गया। तो सब्ट्रैक्शन में भी इरेशनल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एग्जांपल आप देख लिए। आइए डिवीजन में देखते हैं क्या करता है, डिवीजन में या नहीं करता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही चीज है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए काम करता है कि नहीं। सपोज किसी हम ले लेते हैं √18 इंटू √2 लेते हैं। आप जब √18 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √36, ठीक है। √36 होगा और इसका वैल्यू क्या होता है? 6। दैट मीन्स दो इरेशनल नंबर लेने से क्या मिल गया? रेशनल। दो इरेशनल लेने से रेशनल मिल गया। और अगर हम लोग √5 और √2 ले लें तो मिलता है √10। यहाँ पे मिल गया रेशनल और यहाँ पे ये है इरेशनल। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ये क्लोज नहीं है, कभी रेशनल आ सकता है, कभी इरेशनल आ सकता है, श्योर नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर is not closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division। जबकि रेशनल नंबर में क्या हम लोग देखें? ये क्लोज्ड है, लेकिन इरेशनल नंबर में ये क्लोज्ड नहीं है और चारों के प्रति नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑल 4 ऑपरेशंस क्या है? ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यही लिखे हैं, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, while irrational number are not closed, that is some difference product and quotients of irrational number are not always irrational, that means it may be rational also, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझनी यहाँ पे कि रेशनल नंबर क्लोजर होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों में, जबकि
इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चारों में नहीं होता है, और इरेशनल नंबर चारों में क्लोज्ड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दोनों में डिफरेंस है, इरेशनल क्लोज्ड होता है, इरेशनल क्लोज्ड नहीं होता है। बस प्रॉपर्टी इतना ध्यान रखना है, इरेशनल क्लोज्ड होता है चारों में, इरेशनल क्लोज्ड नहीं होता है। पिछला 3 प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये रेशनल और इरेशनल दोनों फॉलो करता है। ठीक है, वहां पे दोनों फॉलो करता है, यहाँ पे सिर्फ रेशनल क्लोजर को फॉलो करेगा, इरेशनल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में हमेशा इसके ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। एक दो और छोटी छोटी बात है ऑपरेशन से रिलेटेड, इरेशनल नंबर, वो हम लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग इरेशनल नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर का सबसे मस्त प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ भी आप करेंगे किसी भी रेशनल नंबर में तो हमेशा हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, √2, इसमें आप रेशनल नंबर आप जोड़ दीजिए, चाहे आप इसमें रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√2 आप इसको बना दीजिए। ठीक है, आप इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, आप कुछ भी करेंगे इसको तो क्या बनेगा, सारा का सारा इरेशनल नंबर ही हम लोगों को मिलने वाला है। तो इरेशनल नंबर का एक मस्त प्रॉपर्टी है कि आप कुछ भी रेशनल जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी आप करोगे तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है इसका। देखिए, स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं स्क्वायर के फॉर्म में। तो रूट में ये कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, √AB इज इक्वल टू हम लोग √A इंटू √B लिख सकते हैं। जैसे आप समझिए, अगर √36 दिया हुआ, 36 छोड़िए, अगर 35 दिया हुआ है तो आप इसको रूट, इसका मतलब है 7 इंटू 5 और इसका मतलब है √7 इंटू √5, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रूट में 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है, समझ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिवाइड में है तो उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 7/5 का रूट दिया हुआ है तो आप इसको √7/5 भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी बात समझ में आ गई। थर्ड क्या है, अगर √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B क्या होगा। ठीक है, √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B, हम लोग पढ़े हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये इसको आप x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, स्क्वायर नहीं होगा। रूट में है तो क्या हो जाएगा, √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, ये ऐसे होगा। और इसका जब ये स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस B हो जाएगा। तो √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B क्या हो जाएगा, ये माइनस B होगा। अगला देखिए, √A प्लस या माइनस √B का होल स्क्वायर है, यानी A प्लस माइनस B कुछ भी रहे, √A और √B का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, सेम यही वर्क करेगा। यहाँ पे क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पे भी यही चीज हम लोग करेंगे। √A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A प्लस √B का स्क्वायर B, और अगर प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, 2 इंटू √AB, 2 इंटू √AB, 2√A इंटू √B, 2√AB हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पहले पढ़े हुए हम लोग। √A प्लस √B इंटू √C प्लस √D अगर आ जाए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, है ना। √A को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √AC हो जाएगा, फिर √A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो √AD हो जाएगा, फिर √B को √C से करेंगे तो √BC हो जाएगा, और फिर √B को D से करेंगे तो √BD हो जाएगा। तो ये हम लोग ए बी के फॉर्म में पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ स्क्वायर रूट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है, बस हम लोग को सेम प्रोसेस से इसको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिससे कि आपको इसका यूज करके आपको पता करना होगा कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो आइए एक दो तो प्रॉब्लम छोटा छोटा करके देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम जैसे पूछता है आपसे कि
2 माइनस 3 क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा? क्या होगा रूट 2 माइनस 3? तो एक इरेशनल नंबर है, इसमें हम लोग कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई भी रेशनल नंबर जोड़े घटाएंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही मिलेगा। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े कि इरेशनल में कुछ भी जोड़े घटाएं क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो इसको क्या मिलना है, इरेशनल इसको हो जाना है। ठीक है, दो इरेशनल अगर रहे रूट 2 प्लस रूट 3, तो दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे रूट 2 माइनस रूट 2 लिखिए, 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, बताइए क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा? तो इसका कैसे पता चलेगा ये क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेंगे कि आपको दिख रहा है कि ए माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी। तो यहाँ पे रूट इसमें नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग उसी को यूज करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 2 रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये रेशनल है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर आपसे पूछ दे, चलिए रूट ही यहाँ पे ले लेते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर पूछ दे आपसे, क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करके देख लेना है कि क्या होगा। तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, दैट मीन्स इसको हम लोग करेंगे 5 प्लस 2 रूट, और ये क्या बताया सबसे पहला प्रॉपर्टी, अलग अलग है तो एक साथ लिख सकते हैं, 2 रूट 6। तो अभी देखिए एक इरेशनल और एक रेशनल, दैट मीन्स क्या, इरेशनल। ठीक है, तो अगर इसके बारे में पूछा जाए क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो इस तरीके से आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजी वे में बता सकते हैं सॉल्व करके, इरेशनल होगा कि इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि अब PYQ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ओलंपियाड में और NTSC में। दो क्वेश्चन अभी हम लोग करके आपको करके दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए देखिए बच्चों, ये सिल्वर जोन मैथ ओलंपियाड में पूछा गया है, क्लास 9 में पूछा गया है, 2019 का सवाल है। ठीक है, पूछ रहा है ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ए प्लस बी इज इरेशनल। देखिए इसको हम लोग एक करके चेक करते हैं, ए और बी गिवन है तो ए प्लस बी के बारे में पूछ रहा है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी हम लोग निकाल लेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, तो प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 दोनों कैंसिल होगा और आपका बचेगा 2 रूट 3। तो 2 रूट 3 हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड है ये ए बी इज रेशनल पूछ रहा है, तो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5। आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो -2 क्या है, -2 रेशनल नंबर है, बोल भी रहा है माइनस ए भी रेशनल है, चलिए ये भी ठीक है। अगला क्या है, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर इरेशनल नंबर, बोल रहा है इरेशनल नंबर एडिशन में इसमें क्लोज्ड होता है, तो क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता है, ना एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना डिवीजन में। रेशनल चारों में क्लोज्ड होता है और रेशनल चारों में क्लोज्ड नहीं होता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर क्यू डैश इरेशनल नंबर, तो हाँ रेशनल या हो या इरेशनल दोनों में क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये पूछ रहा है कि एसोसिएटिव है क्यू डैश के लिए, तो दोनों में होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये आपका ओलंपियाड का क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट यहाँ से उठा के दिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, NTSC का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये NTSC का क्वेश्चन है, लेवल 1 में 18 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, रूट ए इक्वल टू रूट 2, सॉरी ए इक्वल टू रूट 2 एंड बी इज इक्वल टू रूट 8, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। ए प्लस बी इज रेशनल, ए प्लस बी रेशनल है, देख लीजिए क्या है, ए प्लस बी रूट 2 प्लस रूट 8, रूट 2 प्लस
रूट 8 है। इसको हम लोग लिखेंगे रूट 2 प्लस 8 को लिखेंगे रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। दैट मीन्स टोटल हो गया 3 रूट 2। रूट 2 प्लस 2 रूट 2 3 रूट 2 हो गया। 3 रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर है ना। 3 रूट 2 इरेशनल नंबर है तो हम लोग का ये बोल रहा है कि इरेशनल है तो ये गलत होगा। दूसरा क्या है बोल रहा है ए बी इज रेशनल ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 8। तो इसको हम लोग कहेंगे रूट 16 और रूट 16 का वैल्यू होता है 4। 4 तो रेशनल नंबर है और ये इस तरीके से ए बी इज रेशनल सही है रेशनल है 4। अगला क्या कह रहा है इरेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो याद है हम लोग को कि रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता है एडिशन में कहीं नहीं होता है तो ये क्लोज्ड कह रहा है ये भी हम लोग का फॉल्स है। चौथा बोल रहा है रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो ठीक है तीनों लोग को फॉलो करता है कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव। तो ये हम लोग का क्या है सही है। तो हम लोग का सही इसमें होगा 2 एंड 4। 2 एंड 4 3 में हम प्रिंट हो गया होगा 2 एंड 4 होगा ये। ठीक है इस तरीके से ये होगा ऑप्शन। ठीक है तो देख रहे हैं कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में यूज करता है क्वेश्चन में। ठीक है तो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है